प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड 2026 में शामिल होने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों डिजायर पॉइंट आप सभी के लिए सेशन 2025-26 के लिए एक नया बैच लेकर के आया हुआ है। ये बैच स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। इस बैच की पहली क्लास यानी मैथ्स की पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों पढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें डिस्कस क्या करना, हमें पढ़ना क्या है। तो आइए बच्चों इस फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस की जहां तक बात है दोस्तों, तो यूपी बोर्ड ने पूरे मैथ्स को इन 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है, 6 इकाइयों में बांटा गया है। और आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी जो मैथ का पेपर बनता है वो 100 नंबर का बनता है। और उस 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब इस इंटायर सिलेबस को टोटली 6 यूनिट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है दोस्तों संबंध तथा फलन। इनसे आप अनभिज्ञ नहीं हैं, इस चैप्टर से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप क्लास 11th में भी आप संबंध तथा फलन चैप्टर को पढ़ के आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। लेकिन यहां पे ये केवल चैप्टर नहीं है, ये पूरा एक यूनिट है। और इस यूनिट से दोस्तों यूपी बोर्ड में टोटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, ये एक यूनिट है और इस यूनिट में टोटली 2 चैप्टर रखे गए हैं। एक पहला चैप्टर रखा गया है जिसका नाम है संबंध तथा फलन। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे सर ये तो क्लास 11th में। हाँ बच्चों, मैं मानता हूं ये क्लास 11th में है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्लास 12th में भी है। इस यूनिट में पहला चैप्टर होगा संबंध तथा फलन, जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर होगा, और दूसरा चैप्टर होगा आईटीएफ। आईटीएफ बोले तो यानी कि आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिकल और एफ मतलब फंक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी फर्स्ट यूनिट में टोटली 2 चैप्टर को रखा गया है और इस 2 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं मूव करता हूं आगे की ओर। मैं अगर बात कर लूं यूनिट नंबर 2 यानी दूसरी इकाई की अगर बात की जाए, तो दोस्तों दूसरे इकाई को बीजगणित यानी इसको नाम दिया गया है बीजगणित, और इस पूरे इकाई से आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस इकाई में कितने चैप्टर्स को रखे गए हैं? अगर इस इकाई की मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों 2 चैप्टर को रखा गया है। एक चैप्टर है आपका आव्यूह और दूसरा चैप्टर है आपका सारणिक। यानी कि दूसरे इकाई में भी टोटली हमें 2 चैप्टर को डिस्कस करना होगा। बच्चों ये काफी इजी होता है, ये बहुत टफ नहीं होता है, ये इजी होता है। और ये जो सेकेंड यूनिट की जहां तक बात है, इसमें जो भी चैप्टर्स रखे गए हैं इसके बारे में आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं। यानी 11th में ये नहीं रहा है, आप 11th में इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं है, आपको फाइनली इसको 12th में ही स्टार्ट करना है। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 3। दिस इज द यूनिट नंबर, मैं 3 की बात करूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और इसका वेटेज, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये सबसे बड़ा यूनिट होगा। इसका नाम है कलन। इसको इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है कैलकुलस। आपने कैलकुलस सुना होगा, आपने कैलकुलस के कुछ पार्ट को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, तो आपको उसके बारे में आइडिया है। यहां पे इस यूनिट का नाम है कलन, और इस यूनिट से टोटली अगर आप नंबर की बात करते हो तो 44 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सुन के थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी कि अरे सर 44 नंबर। हाँ बच्चों, आपने सही सुना है, 44 मार्क्स यानी 44 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अब रही बात कि इस यूनिट में चैप्टर कितने रखे गए हैं, तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं दोस्तों तो इसमें टोटली 5 चैप्टर रखे गए हैं। इसमें पहला चैप्टर रखा गया है जिसे कहा जाता है सातत्यता तथा अवकलनीयता। सातत्यता तथा अवकलनीयता पहला चैप्टर दोस्तों ये होता है, अवकलनीयता। ठीक है। अगर सेकेंड चैप्टर की मैं बात करूं तो सेकेंड चैप्टर इसमें होता है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, ये सेकेंड चैप्टर हो गया। ठीक है। अगर आपको अवकलज से थोड़ा सा आप अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहे होगे तो अवकलज मतलब डेरिवेटिव। ठीक है। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करूं तो तीसरा चैप्टर आता है आपका समाकलन। समाकलन जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। उसके बाद चौथा चैप्टर आता है दोस्तों समाकलन के अनुप्रयोग।
समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चौथा चैप्टर है इस यूनिट का। और पांचवा चैप्टर आता है, उसको कहा जाता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बोले तो इसे अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो इसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह दोस्तों ये जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो कलन है, इसमें टोटली 5 चैप्टर रखे गए हैं और 5 चैप्टर के साथ साथ आपसे टोटली जो मार्क्स जो वेटेज है इसका, जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 44 नंबर का पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं मूव करता हूं यूनिट नंबर नेक्स्ट। अगर मैं यूनिट नंबर नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों, यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो इसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझिए। सदिश मतलब क्या? वेक्टर। वेक्टर आपने सुना होगा, आपने आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में। वेक्टर और त्रिविमीय ज्यामिति मतलब होता है 3D ज्योमेट्री, यानी कि ये एक यूनिट है और ये भी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से भी आपसे बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स यानी 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस यूनिट की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 चैप्टर रखे गए हैं। एक चैप्टर रखा गया है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित जिसे कहते हैं, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा रखा गया है दोस्तों। जबकि दूसरे चैप्टर की मैं बात करूं तो दूसरा चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री। ठीक है, आप क्लास 11 में 3D ज्योमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन आप वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में तो आपने पढ़ा है बट आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा है। तो यहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो इस यूनिट की बात हो गई। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 5 जिसे कहा जाता है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामर एक ये यूनिट का नाम है और इस यूनिट से टोटली 5 नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इस यूनिट में केवल एक चैप्टर को रखा भी गया है एक ही चैप्टर को रखा गया है और उस चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इस पूरे चैप्टर का भी बच्चों यही नाम है। हाँ, पूरे चैप्टर का भी यही नाम है और इससे 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो सबसे बाद का यूनिट है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है प्रायिकता, और इसमें केवल और केवल यानी कि यूनिट का भी नाम है और यही चैप्टर का भी नाम है, यानी इस यूनिट में केवल एक चैप्टर को रखा गया है। वो चैप्टर कौन सा है? प्रायिकता है। और उससे दोस्तों कितने मार्क्स से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स यानी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह दोस्तों यही रहा क्लास 12 मैथ का सिलेबस, यानी कि टोटली आपको इन्हीं चीजों के बारे में पूरे साल डिस्कस करना है। तो आइए बच्चों, उन यूपी बोर्ड 2026 में शामिल होने वाले उन तमाम हिंदी मीडियम के सभी बच्चों का डिजायर पॉइंट के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ और हम लोग पूरी तरह पूरे जोश और एनर्जी के साथ एक अच्छे आगाज की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान,
और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।